चाहते, ये नहीं समझते आपके इन जलसों से इमरान खान की हुकूमत ज्यादा मजबूत हो रही है? अगर ऐसा नहीं है तो किसके खिलाफ है जलसे? कैसे मजबूत हो रही? मैंने तो जो कराची में हुआ है उससे ये पता चल गया है कि हुकूमत में असल में कौन है। तो इमरान खान तो हुकूमत में है ही नहीं, उसको तो एक डमी बना के कुर्सी पे बिठाया हुआ है। आप देखिए वो डमी भी गायब है 3 दिन से। इंसान अपने ओहदे की कोई लाज रख लेता है। तो ये कराची इंसिडेंट ने ये चीज़ वाजे कर दी है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की थी स्टेट अबव स्टेट, और नवाज शरीफ साहब ने जो ये बात की थी कि इमरान खान सिर्फ मोहरा है और कुछ नहीं है और वो मेरा हदफ नहीं है, तो वो बात तो उन्होंने खुद ही, नवाज शरीफ ने तो सिर्फ बात की थी, आपने उसका अमली मुजाहरा खुद ही कर दिया। कौम को बता दिया कि स्टेट अबव स्टेट क्या होती है, कौम को बता दिया कि हुकूमत से ऊपर की हुकूमत क्या होती है। कराची इंसिडेंट पे आगे इंक्वायरी है वो जो है ऑर्डर किया है, तो आप समझते हैं कि वो किस सिमत में जाएगी, उससे आपको इंसाफ है? देखें मेरे ज़ाती ख्याल में वो रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ अयां है, उसके अंदर वैसे इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ वीडियो पे है, एक एक चीज़ CCTV फुटेज पे है, एक एक चीज़ का हुकूमत सिंध को भी पता है, सबको पता है। इसमें इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे या आप इस बात के ऊपर कोई ग्लॉस ओवर कर देंगे तो ये नहीं होगा। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अवाम के सामने है, रिपोर्ट हुई है, और ये भी है कि जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो। अवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा वाकया है, अवाम को पता चलना चाहिए उनके साथ क्या हुआ, और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। भाई मुझे तो ऑनेस्टली जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। और दूसरी दूसरा ये है, कहा जा रहा है कि चादर 4 दिवारी का मुकद्दस पामाल नहीं हुआ, एक कमरे में नहीं थे आप, ये क्या बात है? देखें, ये जो आपने 2 सवाल किए, मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर पेश होंगी, लेकिन जो गवाह के तौर पे जो गवाही मेरी उनको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। मुझे उसमें बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। कौम के सामने भी बात रखी है मैंने, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक डिटेल रखी है। और ये जो बाकी आपने बात कही है, अब बताएं कि इस तरह की नहीं, इस तरह की जो इस तरह मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्या बात की है क्या नहीं की, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करनी मैं नहीं समझती कि उनका जवाब भी देना जो है वो मुझे देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, आपने चादर 4 दीवारी के ऊपर हमला किया, आपने एक औरत के कमरे के अंदर एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाज़त नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो और उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाएं। आपके पास ये वारंट नहीं था, ये गैर कानूनी था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं मरियम नवाज नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, कौम की बेटी हूँ, लोगों की बहन हूँ, लोगों की बेटी हूँ। और अगर मरियम नवाज के साथ ये हो सकता है तो पाकिस्तान की कोई बेटी, पाकिस्तान की कोई बहन यहाँ महफूज नहीं है। और कौन सी रियासत है जो अपनी ही बेटियों के साथ ये सलूक करती है? सुना था कि जंगों के अंदर लोग इस तरह घरों में एंटर हो जाते हैं, हमारा दीन तो उसकी भी इजाज़त नहीं देता। वो तो वहाँ पर जंगों के अंदर जो दुश्मन से हो रही होती है उसमें भी हमारा दीन ये कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि औरतों और बच्चों के पीछे मत जाओ। तो जो रियासत अपनी बेटी के साथ ये सलूक करती है उससे आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और अब हुकूमती मशीर और हुकूमती तर्जुमान अपनी खिफत मिटाने के लिए वो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं ना, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं है। उनको ओवर रूल करके, उनको कुछ ना समझते हुए ये ऑपरेशन किया गया। उनको तो पता ही नहीं था, वो तो छुपे बैठे थे पीछे। ये बता दें कि तो ये हुकूमत पे भी हमला है,
یہ یاد رکھنا یہ جعلی حکومت پہ, اپنی ہی جعلی حکومت پہ بھی حملہ ہے یہ, تو وہ خفت مٹانے کے لیے اور کیا کریں. میڈم بلاول بھٹو زرداری کی سپورٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی, اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ وہ شرمندہ ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا. دیکھیں میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں, اور جس وقت یہ حملہ ہوا تھا میرے پہ, میں نے اسی وقت سوچا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. مجھے ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ اس میں شاید کوئی پیپلز پارٹی. اس کی وجہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو بھی ہے ایک پولیٹیکل فورس ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ چیزوں کے کیا امپلیکیشنز ہیں. چار دیواری کا ہم سب جو ہے ہم ایک دوسرے کی مخالف ضرور ہو سکتے ہیں, رائیول ضرور ہو سکتے ہیں پولیٹیکل, لیکن ہم ایک دوسرے کے کوئی دشمن نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کہی, مجھے فون بھی کیا, اور وہ غصے میں تھے جب انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا میں بہت امبیرسڈ ہوں, اور وہ میرے سے زیادہ غصے میں بلاول صاحب تھے. اور اسی طرح چیف منسٹر سندھ نے مجھے اسی وقت فون کیا. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے ساری ڈیٹیلز مجھے بتائیں جو کہ اس وقت میں نہیں بتا سکتی, وہ انکوائری میں خود سامنے آئیں گی. وہ حیران کن ڈیٹیلز ہیں, اور اس ملک میں کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس میں وہ صاف ظاہر ہے. تو میں انتظار کروں گی انکوائری کی رپورٹ کا. لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس بات کو برا کہا, بلکہ انہوں نے اس پہ جو بھی سٹیٹمنٹس دیے بڑی اچھی بات ہے. تو فرینکلی جنہوں نے کیا ہے شرمندگی کا اظہار ان کی طرف سے ہونا چاہیے. ہمارا ایک سوال ہے. جی بیٹا. ہمارا ایک سوال ہے, کیا ہم ایسے ہی روڈ پہ بیٹھے رہیں گے, یا حکومت کو نون لیگ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آپ کی لیڈرشپ کوئی الٹیمیٹم دے گی؟ میں آج آپ کے سامنے میں نے ان سے بات کی ہے کہ ان کی بات سنو, ان کو توجہ دو. آپ لوگ میری دعا ہے کہ جلدی آپ کے معاملات سنیں, لیکن بیٹا اس حکومت سے کوئی امید نہ رکھنا. اس حکومت کی ترجیحات بالکل فرق ہیں. میں اس حکومت سے اپیل کر کے ان کو لیجٹیمیسی بھی نہیں دینا چاہتی, لیکن پھر بھی اگر کسی کے سینے میں دل ہے, کسی کو کوئی تھوڑا سا بھی احساس ہے, تو خدارا ان بچوں کی بات سنو, ان کے مطالبات کو منظور کرو. ان کے مطالبے کوئی بڑے مطالبے نہیں ہیں, ان کے بہت لیجٹیمیٹ اور بہت بیسک مطالبے ہیں. وہ ان کا مطالبہ بھی نہیں ہے, وہ ان کا حق ہے, وہ ان کو دیا جانا چاہیے. آرمی چیف نے جو نوٹس دیا کراچی واقعے پر, آپ کو ان سے انصاف کی امید ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو ایک ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں نوٹس جو ہے نا وہ حکومت کو لینا چاہیے, عدلیہ کو لینا چاہیے, وہ کسی اور کو نہیں لینا چاہیے, اور نہ ہی کسی اور سے اپیل کی جانی چاہیے.